तेघरा विधानसभा की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर तेघरा के विधायक रामरतन सिंह आज बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिले और उन्हें समस्या से अवगत कराई। बताते चलें कि वर्तमान समय में तेघरा विधानसभा अनवरत समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें सबसे प्रमुखता से कहें तो सिमरिया से खगड़िया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान थर्मल बस स्टैंड स्थित शक्र चौक पर गुप्ता लखमीनिया बांध रेलवे क्रॉसिंग को जोड़ते हुए बीहट रतन चौक तक एलिवेट फ्लाईओवर का निर्माण की मांग को लेकर रविवार को चकिया में एक सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक के बाद तेघरा विधानसभा के विधायक रामरतन सिंह के नेतृत्व में आज एक टीम बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुलाकात होने के बाद विधायक ने मंत्री से उन तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा किया कि यदि बिना एलिट फ्लाईओवर का इस पुल का यदि निर्माण होता है तो पूरा बीहट का जो बाज़ार है वह 2 भागों में बट जाएगा, जिसको लेकर के वहाँ स्थानीय बाज़ार की जो सुंदरता है वह समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ के शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ लोग बसे हुए हैं, दोनों तरफ विद्यालय वगैरह हैं। इन तमाम चीज़ों से यदि लोगों को निजात नहीं दिलाया जाता है तो वहाँ जन आक्रोश भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह क्षेत्र जो है वह अमूमन रूप से कारखानों से घिरा हुआ है, विभिन्न प्रकार के कारखाने हैं और यहाँ जो लोग काम करने आते जाते हैं, यदि उन्हें सुविधा नहीं दी जाएगी तो वह भी कई बार सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। पिछले कई महीनों से लगातार स्थानीय स्तर पर आवाज़ें उठ रही है और जब यह छोटी छोटी आवाज़ें आंदोलन का रूप धारण करेगी तो स्थिति और बदतर हो सकती है, भयावह हो सकती है। इन तमाम चीज़ों से आज स्थानीय विधायक बेगूसराय के सांसद को अवगत करवाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि एलिट फ्लाईओवर नहीं बनता है तो सड़क के किनारे जो दुकानें लगी हैं, जो बाज़ारें हैं, जिस चांदनी चौक के नाम से बीहट जाना जाता है, जहां सुबह में न जाने कितने दर्जन किसान आते हैं और अपने सब्जियों को बेचकर जाते हैं। कई सारे ऐसे होटल बनाए गए हैं जिनका स्वरूप, जिनकी व्यवस्था, जिनके आशाओं पर पानी फिर जाएगी, क्योंकि यदि इन तमाम चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और एलिट फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होता है तो पूरा क्षेत्र 2 भागों में बंटकर रह जाएगा, पूर्वी हिस्सा अलग और पश्चिमी हिस्सा अलग। और इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी, जवाबदेही होगी वो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होगी, खास करके उन लोगों को जिन्हें यहाँ के लोग चुनकर विधानसभा भेजे हैं, लोकसभा भेजे हैं। इसलिए इन तमाम मुद्दों पर कई घंटों बातचीत हुई। हालांकि एक मसला यह भी छन के निकला है कि एक और प्रतिनिधि मंडल की टीम गठित हुई है, जो टीम बेगूसराय के जिलाधिकारी से भी बात करेगी और सारी व्यवस्था से अवगत कराएगी।